भरत खंडने जिहान पुजे निध निर्मल बीजी सर्वे भौम खारी खाराते जल मोजल खाराते जल मोजल त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म भरत खंड रे हिंदू धर्म जान के मांगे अर्थ विष्णु संग्राम मांगे अर्थ विष्णु संग्राम। हमारा प्यारा देश भारत संत महात्मा और ऋषि मुनियों की धरा के रूप में समस्त विश्व में विख्यात है। पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां इतने ऋषि मुनियों एवं तपस्वी संतों का वर्णन मिलता हो। संत महात्मा किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय द्वारा नहीं बनाए जाते और ना ही दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहां संत बनने की शिक्षा दी जाती हो। किसी भी बड़े से बड़े शिक्षण संस्थान में विद्वान तो बनाए जा सकते हैं पर संत नहीं। संत बनते हैं अपने संस्कारों से, अपने विचारों से और अपने कर्मों से। ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति संत है वो विद्वान भी हो या जो विद्वान है वो संत भी हो। बहुत कम महापुरुष ऐसे होते हैं जो संत होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान भी होते हैं। ऐसे ही एक विद्वान संत हैं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के वाणी आचार्य श्री 108 दीनदयाल जी महाराज। जिन जानो पाया नहीं है पावन हार परवान सोई छिपे इन छल में वाकी मिलेन का सोतान महामति मिलेन का सोतान। मानव जीवन श्री राज जी का दिया हुआ एक ऐसा सुअवसर है जिसमें इंसान अपने कर्मों के बल पर अपने परलोक को सुधार सकता है और अगर उसके कर्म ज्यादा ही अच्छे हों तो वो मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है। परंतु विडंबना यह है कि श्री राज जी द्वारा दी गई इस अनमोल भेंट को आम इंसान पहचान ही नहीं पाता और जो पहचान लेता है वो एक क्षण गंवाए बगैर सत्कर्मों में लग जाता है। वाणी आचार्य श्री दीनदयाल जी महाराज ने भी सही समय पर जान लिया कि इस धरा पर श्री राज जी ने उन्हें किसी विशेष प्रयोजन से भेजा है और फिर उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए आचार्य जी ने अपना संपूर्ण जीवन ही श्री राज जी के चरणों में अर्पित कर दिया। मैं तो चाहा सुख को पर धनिक मुझ पर में है आते दुख फेर फेर लिया अब सुख लागत है जहर अब सुख लागत है जहर। परम वंदनीय आचार्य श्री दीनदयाल जी का जन्म 18 अक्टूबर सन 1937 को अश्विन माह की शरद पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे पश्चिम बंगाल कलिम्पोंग स्थित एक छोटे से गांव लोले में रहने वाले श्री लालदास जी अधिकारी के उच्च कुल में माता श्रीमती नर्मदा बाई की कोख से हुआ था। तारतम महामंत्र धारण करने वाला ये दंपति बेहद उदार, सेवाभावी व सरल हृदय था। गृह कार्यों में लिप्त रहने के बावजूद इनकी माता हर समय निज नाम का जाप करती रहती थीं।
महाराज श्री के जन्म के 11वें दिन श्री लालदास जी ने इनका नामकरण संस्कार रखा तो इनके पुरोहित ने द वर्ण से नाम निकाला और अपने गुरु की आज्ञा को मानते हुए इनके माता-पिता ने इनका नाम दाताराम रख दिया। घरे घरे ओछव बाजरस बाजे, चौहर चौबटे थेई थेई कार। पशु पक्षी साधु कोई न दुखी सुखे, खेल चरे चुगे करार। खेल चरे चुगे करार। घर में धार्मिक वातावरण के चलते सात्विक संस्कारों एवं विचारों के बीच खेलते कूदते बालक दाताराम 5 वर्ष की उम्र में जा पहुंचे। अब इनके पिता श्री लालदास जी की इच्छा इन्हें और इनके छोटे भाई को निजनाम मंत्र ग्रहण करवाने की हुई। जब उन्होंने अपनी इस इच्छा का जिक्र अपने परिजनों के समक्ष किया तो पता चला कि इनके परिवार में 45 सदस्य तारतम महामंत्र ग्रहण करने के योग्य हो चुके हैं। तब इनके मन में ख्याल आया कि अगर पूज्य गुरुदेव इनके यहाँ आकर पलायन करें तो उसी अवसर पर सबको एक साथ निजनाम ग्रहण करने का सुअवसर मिल जाएगा। श्री लालदास जी ने जब अपनी इस इच्छा को अपने पूज्य गुरुदेव श्री 108 मंगलदास जी महाराज के समक्ष रखा तो वे सहर्ष राजी हो गए और फिर एक शुभ दिन देखकर श्री लालदास जी ने अपने घर पर तारतम सागर के पलायन का आयोजन किया और उस दिन एक ही परिवार के 45 सदस्यों को पूज्य गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज द्वारा एक साथ निजनाम ग्रहण करने का लाभ प्राप्त हुआ। निजनाम ग्रहण करते ही बालक दाताराम की आत्मा में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया था। राजा प्रजा बाल बूढ़ा नर नारी ये सुमिरन, गाय सुने ताए हो वहीं लीला तीनों का दर्शन। महामते लीला तीनों का दर्शन। निज नाम ग्रहण करने के कुछ समय पश्चात ही बालक दाताराम को शिक्षा हेतु लोले गांव स्थित प्राइमरी पाठशाला में दाखिल करा दिया गया। उधर धार्मिक आचरणों की शिक्षा इन्हें अपने माता-पिता द्वारा घर पर प्राप्त हो ही रही थी। एक बार तेज बारिश और तूफान से घबराकर अपनी मां को बालक दाताराम ने कुछ गुनगुनाते देखा। दाताराम के पूछने पर माता ने बताया कि वो निजनाम मंत्र का जाप कर रही हैं। अब बालक दाताराम ने पूछा कि निजनाम मंत्र क्या है। तब इनकी माता ने इन्हें बताया कि निजनाम मंत्र जीव के अंदर के सारे भय को दूर करके श्री राज जी से मिलाने वाला मंत्र है। निजनाम मंत्र की महत्ता जानकर बालक दाताराम ने भी अपनी मां से इस मंत्र को सीखने की इच्छा जाहिर की। इस पर माता ने बालक दाताराम को अपने ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण प्रसाद के पास मंत्र सीखने के लिए भेज दिया और निजनाम मंत्र के प्रति अपनी लगन के चलते बालक दाताराम ने मात्र 2 ही दिन में 6 चौपाई युक्त इस महामंत्र को कंठस्थ कर लिया। इस समय बालक की उम्र मात्र 7 साल की थी। बाल गोपाल माहे को बेखुशाली करते मिल नर नार सो, जहर समान कर दिए तुमको छुड़ाए फिराए राजद्वार। महामत छुड़ाए फिराए राजद्वार। अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ बालक दाताराम घर गृहस्थी के कार्यों में भी अपने माता-पिता का बराबर हाथ बंटाते थे। गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल में ले जाते थे, उनका दूध निकालते थे और उनके चारे आदि का बराबर ध्यान रखते थे। इसके अलावा खेती के काम में भी दाताराम अपने पिता की पूरी मदद करते थे। बालक दाताराम फसल के पक जाने पर इसकी देखभाल के लिए कई महीनों तक जंगल में गोठ बनाकर रहते थे। जंगल में रहते हुए
कई बार तो इनका शेर व अन्य जंगली जीवों से सामना तक हो जाता था। इस प्रकार घर गृहस्थी और खेती-बाड़ी में अपना ज्यादातर समय व्यतीत करने के कारण अधिकांश समय ये स्कूल से गैर हाजिर ही रहते थे। यही वजह थी कि 17 वर्ष की उम्र में आते-आते दाताराम मात्र चौथी कक्षा तक ही पास कर पाए थे। मगर ये अपनी माता का लाड़ दुलार और पिता का स्नेह पाकर बहुत खुश थे। जाको लेत है मेहर में ताए, पहले मेहर बनावे बजूद। गुण अंग इंद्री मेहर की रूह, मेहर फुकत माहे बूंद, मेहर फुकत माहे बूंद। गांव में जहां श्री लालदास जी का घर था, उसके अगल-बगल में ही इनके भाइयों के भी घर थे। समस्त कुटुंब बड़े प्रेम भाव से मिलजुल कर रहता था। इनके घरों के चारों तरफ समी वृक्षों का घेरा था। उन समी वृक्षों के पत्ते फूलों की तरह झड़ते थे और इनके घरों की छतों पर जमा हो जाते थे। जब कभी भी दाताराम को समय मिलता, वो समी वृक्ष पर चढ़कर घर के छत पर गिरे पत्ते व सूखी लकड़ियां हटाने लग जाते थे। एक दिन जब दाताराम समी वृक्ष पर चढ़कर गौओं के लिए पत्ते तोड़ रहे थे, तो जिस डाली पर दाताराम बैठे थे वो लचक कर टूट गई और 70 फुट की ऊंचाई से दाताराम नीचे जमीन पर आ गिरे। प्रकृति का ये घात युवक दाताराम और उनके परिवार वालों के लिए असहनीय था। इस आकस्मिक दुर्घटना ने युवक दाताराम का अपने जीवन के प्रति नजरिया ही बदल दिया था। मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, ऐसा तो कोई ना मिला, जासो करूं विख्यात, जासो करूं विख्यात। सन 1954 में घटी इस दुर्घटना में दाताराम की रीढ़ की हड्डी पर ऐसी भयंकर चोट लगी कि इनका बिस्तर पर से उठना मुश्किल हो गया। दाताराम एवं इनके घर वालों ने इसे विधि का विधान और श्रीराज जी की इच्छा मानकर संतोष कर लिया। इन्होंने ये मान लिया था कि श्रीराज जी दाताराम को इसी दशा में अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जी, बल दे आप खड़ी करी कछु, कारज अपने पीर, कारज अपने पीर। इस दुर्घटना के पश्चात दाताराम का चलना फिरना एकदम बंद हो गया था। इनके माता पिता ने पहले अपने गांव में और फिर गांव से बाहर कलिम्पोंग के अस्पताल में इनका इलाज कराने की बहुत कोशिश की, परंतु कुछ नतीजा नहीं निकला। अपने पुत्र को इस तरह लाचार देख श्री लालदास जी का मन खून के आंसू रोता था। एक दिन बड़े ही दुखी मन से उन्होंने अपने पुत्र को श्रीराज जी के चरणों में अर्पित करते हुए कहा कि अब इस बालक के साथ उनको जो करना है करें। लगभग 2 महीने दाताराम ने इसी अवस्था में बिस्तर पर ही बिताए। इन 2 महीनों ने दाताराम को गंभीर एवं चिंतन करने वाला जीव बना दिया था। अपनी इस अवस्था के कारण अपनी माता की व्याकुलता देख एक दिन दाताराम ने अपने शरीर की समस्त ऊर्जा को एकत्र किया और लकड़ी के सहारे चलने का प्रयास करने लगे। एक दो बार की कोशिश के बाद इन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिली और इन्होंने लकड़ी के सहारे थोड़ा बहुत चलना फिरना आरंभ कर दिया। मर मर सब कोई जात है,
चाहिए मोमिनो मौत फर्क। दुनिया बीच गफलत के मोमिन जागे दिल अरस हक। मोमिन जागे दिल अरस हक। शारीरिक रूप से अस्वस्थता के बाद भी दाताराम ने अपने मन को कभी दुर्बल नहीं होने दिया, बल्कि इस घटना के बाद से तो इनका मन और ज्यादा सशक्त हो गया था। इन्होंने अपनी अपाहिजता को चुनौती देते हुए जीवन को और गतिशील बनाने का निश्चय किया और सन 1957 में अपनी अधूरी रह गई शिक्षा को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। कलिम्पोंग के पास स्थित इच्छे के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में रहते हुए इन्होंने छठी कक्षा की परीक्षा देकर 7वीं की पढ़ाई वहीं पास ही के गंगोत्री विद्यालय में की। इसके बाद 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई दाताराम ने छात्रावास में रहते हुए कुमुदनी विद्यालय से की। इस दौरान इनका कलिम्पोंग के बाजार वाले मंदिर में आना जाना लगा रहता था। उस समय बाजार मंदिर में रहने वाली त्यागवत्सल माताजी ने युवक दाताराम को अपाहिज होने के बावजूद इतनी मेहनत करते और उनके अंदर जीवन में कुछ कर गुजरने की ललक को देखा तो उन्होंने इनकी मदद करने का मन बना लिया और माताजी ने अपने नाक की फूली बेचकर इनको टाइपिंग सिखाने के इरादे से इनका दाखिला एक टाइपिंग स्कूल में करवा दिया। अब तो बाजार वाले मंदिर में इनका आना जाना और बढ़ गया था। इनको जब कभी भी समय मिलता ये पूज्य गुरुजी श्री मंगलदास जी और गुरु मां प्रभावती बाई के साथ सत्संग करने पहुंच जाते। इसके अलावा मंदिर की अपने धर्म से संबंधित पत्र पत्रिकाओं की टाइपिंग आदि का काम भी ये सेवा स्वरूप कर देते थे। ये लश्कर सारा दिल का सो दिलवरी सब चाहे। दिल अपना दे उनका लीजिए इन विध चरणों पहुँचाए महामत इन विध चरणों पहुँचा। ये सन 1962 की बात है। भिवानी हरियाणा से श्री कृष्ण प्रणामी समुदाय के संत श्री राम स्वरूप जी हरियाणा में कई जीवों की जागनी करने के बाद अपने सद्गुरु श्री मंगलदास जी का आशीर्वाद लेने कलिम्पोंग आए तो गुरु श्री मंगलदास जी ने उनका नाम राम स्वरूप से बदलकर राधिका दास कर दिया। उसी अवसर पर गुरु जी ने युवक दाताराम का भी नाम बदलकर दीन दयाल कर दिया। अपनी कलिम्पोंग यात्रा के दौरान श्री राधिका दास जी ने बाजार मंदिर में रह रही माता प्रभावती बाई से चर्चनी की तालीम देने का आग्रह किया। आसाम के प्रसिद्ध वाणी चर्चनी विशारद महाराज मंगलदास रिमाल जी से चर्चनी ज्ञान प्राप्त करने वाली और चर्चनी विशारद की उपाधि प्राप्त करने वाली माता प्रभावती बाई ने श्री राधिका दास जी व कलिम्पोंग बाजार के अन्य मारवाड़ी भाइयों के लिए चर्चनी की तालीम आरंभ की। इस अवसर का लाभ श्री दीनदयाल जी ने भी उठाया और ये भी माता प्रभावती बाई द्वारा चलाई जा रही चर्चनी कक्षा में बैठकर ज्ञान अर्जित करने लगे। दीनदयाल जी बड़ी लगन से एकाग्रचित होकर माता प्रभावती बाई के मुख से निकले एक एक शब्द को ध्यान से सुनते और फिर दिन भर उस पर चिंतन करके उसका मनन करके उसे आत्मसात कर लेते। चर्चनी सीखते समय मुझे साक्षात्कार हुआ, मैं मूल मिला हुआ पहुंचा तो मुझे लगा कि चर्चनी में इतना करते ये ऐसा होता तो हमारे सा अंदर का बानी भीतर विराट इत्यादि सब है, सब सीखूंगा तो कैसा होगा। कलिम्पोंग के बाजार वाले मंदिर में माता प्रभावती बाई की चर्चनी की कक्षा ज्यादा समय नहीं चल पाई क्योंकि 2-3 दिन बाद ही श्री राधिका दास जी को अपने एक धर्म कार्यवश भिवानी लौटना पड़ा था। उनके जाने के बाद कक्षा में आने वाले मारवाड़ी भाइयों ने भी आना बंद कर दिया, परंतु अब तक जितना चर्चनी का ज्ञान श्री दीनदयाल जी ने हासिल किया था उसने चर्चनी के प्रति इनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। अपने इस अधूरे ज्ञान को पूरा करने की उनकी तीव्र इच्छा हो रही थी। अपनी इस इच्छा के चलते जब उन्होंने माता प्रभावती बाई से प्रार्थना की
तो ज्ञान के प्रति इनकी तीव्र कामना को देखते हुए माताजी ने इन्हें प्रतिदिन स्नान करके मंदिर में होने वाली मंगल आरती के पश्चात मंदिर में उनके समक्ष उपस्थित होने को कहा। मैं सुन्यो पियो जे पे श्रीधाम को वर्णन, शोभे द्यो रोम रोम माहे अंग अंतस करन महामत अंग अंतस करन। माता प्रभावती बाई का आदेश सुनकर दीनदयाल जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, परंतु इस प्रसन्नता के साथ एक चिंता भी जुड़ी हुई थी। चिंता इस बात की थी कि रीढ़ की हड्डी में अंदरूनी चोट के कारण कलिम्पोंग जैसे शीत प्रदेश में सुबह के वक्त ठंडे जल से स्नान करना इनके लिए मुश्किल था। मगर इस मुश्किल को दीनदयाल जी ने अपने मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दिया और चर्चनी ज्ञान अर्जन की अभिलाषा और माताजी के प्रेम के चलते इन्होंने माताजी के आदेश को सर्वोपरि माना और प्रतिदिन स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंगल आरती के पश्चात गुरु मां के समक्ष उपस्थित होने लगे। तुम अपनी जान दया करी धनी लेवे त्यों लई खबर, माया गम शास्त्रों माहे सो त्रिगुण भी समझत नाहे, त्रिगुण भी समझत नाहे। इसके बाद माताजी और दीनदयाल जी का सारा दिन चर्चनी ज्ञान पर चर्चा में ही व्यतीत होने लगा। चर्चनी के प्रति दीनदयाल जी का रुझान देखकर माताजी बेहद खुश थीं। वह सच्चे हृदय से दीनदयाल को बड़े प्यार से चर्चनी के विषय में एक-एक बात को समझाती थीं। प्रभावती माताजी एकदम शांत स्वभाव की है और सेवा भावी है। उन्होंने सेवा से ही वह कालिम्पोंग को उत्थान कर दिया और मैं भी गया तो बोली समझाने इत्यादि में उनको बड़ा प्रेम से समझाते थे। जो मुझे गुरुजी ने प्रभाव कर न सके वह प्रभावित मुझे गुरु माता जी ने किया। चर्चनी तालीम के दौरान ही एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। हुआ यूं कि सर्दी के कारण दीनदयाल जी की रीढ़ की हड्डी वाली 9 साल पुरानी चोट के कारण इनकी कमर में असहनीय पीड़ा होने लगी और इन्हें बुखार चढ़ गया। बुखार के इलाज के लिए बहुत सी दवाइयां भी ली, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। बुखार होने के बावजूद दीनदयाल जी ने सुबह का स्नान करना नहीं छोड़ा, जिससे इनकी तबीयत और बिगड़ गई। उस दिन जब ये स्नानादि से निवृत्त होकर माताजी से मिलने गए तो बाहर से आए किसी मेहमान से चल रही माताजी की मुलाकात के कारण इन्हें बाहर कमरे में ही इंतजार करना पड़ा और ज्वर व थकावट के कारण इंतजार करते करते इनकी आंख लग गई। अब क्योंकि इनका चित्त तो चर्चनी में अटका था, सो इनका मन भ्रमण करते करते सातों घाट, श्री जमुना जी, चांदनी चौक, रंग महल, कुंज निकुंज आदि से होते हुए मूल मिलावा की बैठक में जा पहुंचा। इस अलौकिक दृश्य को देखते हुए भी इनका मन वहां भी प्रभावती माताजी को ही खोज रहा था। माताजी से मिलने के चक्कर में ही ये उठे और गुरु मां करते हुए पूज्य गुरुजी के कक्ष में जा पहुंचे। जब गुरुजी ने झिझोड़कर इन्हें जगाया तो आंख खुलने पर इन्हें कुछ समझ में नहीं आया और ये गुरुजी से माफी मांगकर चुपचाप वहां से चले आए। धाम तालाब कुंज बन जोए, माणिक नहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहिए। आठों सागर 8 जिमी के, 25 पक्ष धाम धने के। अंततः माता प्रभावती बाई द्वारा दिए गए चर्चनी के ज्ञान को आत्मसात करते हुए
इन्होंने चर्चनी की अपनी तालीम पूर्ण की। माताजी श्री दीनदयाल जी की मेहनत और लगन देखकर बेहद खुश थीं। इनकी तालीम पूर्ण होने पर माताजी ने इन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, दीनदयाल, जीवन में जब भी निराशा लगे तब आंखें बंद करके मूल मिलावा का ध्यान करना। ये सुनकर दीनदयाल जी के जिज्ञासु मन ने माताजी से सवाल किया कि आखिर ये मूल मिलावा प्रत्यक्ष रूप में है कहां पर। इस पर माताजी ने इनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दीनदयाल, तुम जहां कहीं भी जाओगे वहीं मूल मिलावा खड़ा करोगे। माता प्रभावती बाई की इन बातों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि माताजी का अपने इस शिष्य की भक्ति पर कितना विश्वास था। जैसा कि सर्वविदित है कि श्री निजानंद संप्रदाय की मूल परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण माह की पंचम तिथि से लेकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक प्रणामी धर्म के सभी मंदिर, मठों एवं आश्रमों में बीतक कथा की जाती है, उस पर चर्चा होती है। इस बार जब कलिम्पोंग के बाजार वाले श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में बीतक कथा का पाठ शुरू हुआ तो श्री दीनदयाल जी ने भी इसके श्रवण का लाभ उठाया। बीतक कथा सुनने के बाद अब इनकी इच्छा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा दिए हुए तारतम ज्ञान को और गहराई से जानने की हुई। अपनी इस इच्छा के बारे में जब इन्होंने गुरु मां को बताया तो उन्होंने इनको श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर जाकर गुरु प्रवर बाबा जी श्री लक्ष्मीदास जी से ज्ञान लेने की सलाह दी। परंतु वहां जाने के लिए पूज्य गुरु श्री मंगलदास जी की स्वीकृति लेना अति आवश्यक था। अखंड दंडवत करूं प्रणाम, हैड़ भीड़ के भानु हाम, प्रेम देऊं प्रदक्षिणा बेर बेर अनेकत घना, बेर अनेकत घना। माता प्रभावती बाई ने जब दीनदयाल जी की इस इच्छा से गुरुजी को अवगत कराया तो पहले तो गुरुजी ने इन्हें इनके अस्वस्थ शरीर का हवाला देकर समझाने की कोशिश की, परंतु जब दीनदयाल जी अपनी जिद पर अटल रहे तो गुरु श्री मंगलदास जी स्वयं इन्हें अपने साथ लेकर नवतनपुरी धाम के मेले में शामिल होने के लिए निकल पड़े। रेलगाड़ी में इतना लंबा सफर तय करने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी का दर्द इतना बढ़ गया था कि जामनगर पहुंचते ही इन्हें इनके इलाज के लिए अरविंद अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वहां के काबिल डॉक्टरों ने इनके इलाज का भरसक प्रयास किया, परंतु रोग पुराना होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। 2 वर्ष तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद सन 1965 में श्री दीनदयाल जी ने अस्पताल को अलविदा कहा और ज्येष्ठ माह की अष्टम तिथि को एक आज्ञाकारी शिष्य की भांति निष्ठा पूर्वक गुरु प्रवर बाबाजी श्री लक्ष्मीदास जी के समक्ष जा बैठे और उनसे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तालीम देने के लिए प्रार्थना की। बाबाजी श्री लक्ष्मीदास जी ने सहर्ष इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और बड़ी आत्मीयता से इनकी तालीम शुरू की। शारीरिक रूप से असहज श्री दीनदयाल जी के लिए ये सब स्वप्न समान था। वारने जाऊं बन राय बल भनी, जाके सुख शीतल छाया, देखो ये बन गुण भव औषधि, देखे दूर जाए माया, देखे दूर जाए माया। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तालीम हासिल करने के दौरान श्री दीनदयाल जी पूज्य बाबाजी के मुख से निकले एक-एक वाक्य को, एक-एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनते, उसका रहस्य समझने का प्रयास करते और अगर कभी कुछ समझ में नहीं आता तो उस विषय पर बाबाजी से चर्चा करते और समझ आने पर उसका मनन करते और उसे अपने चित्त में बैठा लेते। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को लेकर अध्ययन करने का दीनदयाल जी का अपना तरीका था। सबसे पहले
चौपाई की लिट्टी लिट्टी का शब्दार्थ तैयार करते, फिर उसका भावार्थ समझते और उसके बाद ये जानने की कोशिश करते कि इस चौपाई को कहने के पीछे लक्ष्य क्या है। और इस प्रकार सब कुछ समझ में आ जाने के बाद उस चौपाई को 125 बार पढ़ते और 125 बार ही उसे लिखते। इस प्रकार सुबह पढ़े हुए अध्याय को दिन भर तैयार करते और फिर बाबाजी के कहे अनुसार संध्या समय 4 बजे नए विद्यार्थियों को वही अध्याय पढ़ाते। यानी कि दीनदयाल जी मात्र अपने लिए इतनी मेहनत नहीं करते थे, बल्कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की शिक्षा लेने आए अन्य विद्यार्थियों के लिए भी मेहनत करते थे। इस प्रकार लगातार 7 सालों तक पूज्य बाबाजी श्री लक्ष्मीदास जी की सेवा में नवतनपुरी धाम में रहते हुए श्री दीनदयाल जी ने सेवा पूजा, विराट, वाणी और बीतक की शिक्षा ग्रहण की। इनकी तालीम की पूर्णाहुति का दिन इनके लिए अपने जीवन का अविस्मरणीय दिन था। उस दिन जितनी खुशी इनके दिल में अपनी शिक्षा पूरी करने की थी, उससे कहीं ज्यादा दुख इस स्थान को छोड़कर जाने व अपने गुरु बाबाजी श्री लक्ष्मीदास जी से वियोग का था। वो 5 मई सन 1972 का दिन था, जब श्री 5 नवतनपुरी धाम के गादीपति श्री 108 धर्मदास जी महाराज की उपस्थिति में वाणी विशारद बाबाजी श्री लक्ष्मीदास जी ने श्री दीनदयाल जी की तालीम साधना की पूर्णाहुति की थी। जो मेहर मुझ पर भये, ये थी दिल में सक, मैं जानी मौज महबूब की वह देत आप माफक, महामति देत आप माफक। अपनी तालीम की पूर्णाहुति के पश्चात 6 मई को जब श्री दीनदयाल जी कलिम्पोंग लौटने लगे, तब इन्हें गाड़ी में बैठाने और विदा करने स्वयं बाबाजी स्टेशन तक आए थे। विदाई की उस भावुक घड़ी में बाबाजी ने इन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था, दीनदयाल, प्राप्त ज्ञान द्वारा विचार विवेक करके धर्म का प्रचार करना। आज तक के विद्यार्थी केवल वाणी विशारद का पद लेकर यहां से गए हैं, परंतु आज मैं तुम्हें वाणी आचार्य की उपाधि से विभूषित करता हूं। पर्दे से साथ पसर्यो तो तित सबे पड़ो सोर, यो ठोर ठोर रंग फैलिया हुआ महामदी दौर, हुआ महामदी दौर। इस प्रकार श्री बाबाजी व आचार्य श्री 108 धर्मदास जी का आशीर्वाद व अपने संगी साथियों की शुभकामना लेकर श्री दीनदयाल जी श्री 5 मंगलपुरी धाम सूरत हरियाणा स्थित भिवानी, जुई व करनाल के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिरों व पन्ना स्थित श्री 5 पद्मावती पुरी धाम के दर्शन करते हुए एक बार फिर से अपने मूल गुरु स्थान कलिम्पोंगा पहुंचे। उसी दौरान गुरु श्री मंगलदास जी ने सिलीगुड़ी में बाल सेवाश्रम, श्री प्राणनाथ ब्रह्मचर्य आश्रम और संस्कृत विद्यालय के साथ-साथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की थी। लिहाजा जब श्री दीनदयाल जी वाणी आचार्य की उपाधि लेकर गुरुजी की सेवा में उपस्थित हुए, तो गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज ने इन्हें सच्चे हृदय से आशीर्वाद देते हुए वाणी प्रशिक्षण केंद्र का प्राचार्य नियुक्त कर दिया। और इस प्रकार श्री दीनदयाल जी इस वाणी प्रशिक्षण केंद्र में विद्यार्थियों को तालीम देते हुए वाणी आचार्य श्री दीनदयाल जी महाराज के रूप में विख्यात हो गए। खासी जान खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम, बोया बीज वतन का सो ओ क्या वाहि रसम महामत, ओ क्या वाहि रसम। सिलीगुड़ी प्रशिक्षण केंद्र में करीब 6 महीना तालीम देने के बाद श्री दीनदयाल जी महाराज चंद्रगढ़ी, पानमारा व धरान होते हुए
दिल्ली के शक्ति नगर स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जा पहुंचे और वहां श्री नवतनपुरी धाम में इनके साथ रहे पंडित चरणदास शिवाकोटी व पंडित निर्मल दास सिटौला की तालीम पूरी कराने के इरादे से ये 5 महीने दिल्ली के शक्ति नगर मंदिर में ही रहे। दिल्ली से पन्ना में श्री 5 पद्मावती पुरी धाम के दर्शन के पश्चात श्री दीनदयाल जी महाराज सतना स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में करीब साल भर तक रहे और यहाँ रहते हुए प्रकांड विद्वान पूर्ण ब्रह्म शास्त्री जी द्वारा ब्रजभूषण वृत्तांत और मुक्तावली नामक बीतक की तालीम ली। तालीम ग्रहण करने के साथ साथ यहाँ के विद्यार्थियों को महाराज जी श्री मुखवाणी, बीतक, चर्चनी और विराट आदि की शिक्षा भी दिया करते थे। श्री दीनदयाल जी महाराज के अनुसार इंसान की ना ही तो अपने सीखने की कोई उम्र निर्धारित होती है और ना ही सिखाने की। तालीम के समय वो अखरोट जैसा, मतलब बाहर से बहुत कड़क, मतलब अंदर से बहुत नरम, ये उनकी व्यक्तित्व रहा है। और हर चौपाई को शास्त्र प्रमाण द्वारा एक एक अपने जीवन में घटा घटा करके इस तरह से वो व्याख्या करते हैं। और उनको जब चौपाई जब सिखाते हैं तो ऐसा लगता था कि वो सिंहासन से परमात्मा ही बोल रहे हैं, मतलब ऐसा उनका भाव प्रतीत होता था। गुरुजी दीनदयाल जी मेरे साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं, जिन्होंने मुझे ऐसा यहाँ तक पहुँचाया, जिनके ज्ञान और वहाँ के उनके बुद्धि से आज सब काम जगाने के कार्य हम कर रहे हैं। सतना के पश्चात उस समय श्री 5 नवतनपुरी धाम के गादीपति श्री धर्मदास जी महाराज का आदेश पाकर श्री दीनदयाल जी श्रावण के महीने में नेपाल स्थित धरान चले गए और श्रावण माह में वहां बीतक कथा का पाठ शुरू किया। महीने भर चले इनके बीतक पाठ व प्रणामी धर्म के सिद्धांतों पर हुई चर्चा को देखते हुए वहां के सुंदर साथ ने धरान के कृष्ण प्रणामी मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी। उधर श्री 5 नवतनपुरी धाम से अपनी तालीम की पूर्णाहुति कर इनके दोस्त श्री चरणदास जी और श्री निर्मल दास जी भी धरान आ पहुंचे थे। इन दोनों ने भी धरान वाले मंदिर के संचालन में श्री दीनदयाल जी का भरपूर सहयोग किया। दीनदयाल जी 2031 साल आषाढ़ महीना में यहाँ पर आए थे। यहाँ बीतक के समय में सुंदर साथ एकत्रित होते थे। बहुत सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी के आने के खुशहाली में आनंद मनाए। गुरु जी की स्वभाव बहुत प्रेम पूर्वक के भावना थी। बच्चे लोग को बुला करके वाणी की चर्चा सुनाते थे, बैराग, चर्चनी, बीतक की अध्ययन कराते थे और गुरु जी की सेवा में सब सुंदर साथ आते थे। यहाँ पर गुरु जी का वाणी अटूट सुनते थे। यहाँ गुरु जी का हर समय ग्रंथ देखते रखते रहते थे। धरान के मंदिर में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। उसी समय सन 1975 में नेपाल व असम के कुछ सनातनियों ने प्रणामी धर्म के सुंदर साथ समाज पर एक शिव मंदिर गिराने और शालिग्राम को तोड़ने का आक्षेप लगाकर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया। सनातनियों द्वारा चलाए जा रहे इस असामाजिक जन आंदोलन ने कहीं-कहीं पर तो बड़ा ही उग्र रूप ले लिया था। इतना होने के बावजूद भी श्री कृष्ण प्रणामी समुदाय शांति धारण करके मौन बैठा था। इनकी चुप्पी को आंदोलनकारियों ने इनकी कमजोरी जान लिया और उन्होंने पूरे नेपाल में अशांति का वातावरण खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म पर आई इस अकस्मात मुसीबत को समुदाय के आचार्यों ने गंभीरता से लिया और इन सनातनियों द्वारा एक विवरण पत्रिका नामक पत्रिका के माध्यम से किए जा रहे मिथ्या प्रचार का मुंह तोड़ जवाब एक विवरण पत्र समीक्षा द्वारा ही देने का निश्चय किया। और इस कार्य के लिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के आचार्यों द्वारा जिस व्यक्ति को चुना गया वो कोई और नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव वाणी आचार्य श्री दीनदयाल जी महाराज ही थे। सन्मुख सब एक रस भये, भाग्य सुविश्व को ब्रोध। घर घर आनंद उछव कुली कोहरो, काढ़्यो सबको क्रोध महामत
काढ़्यो सबको क्रोध। अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करते हुए श्री दीनदयाल जी महाराज ने सन 1978 में मीठी व मधुर नेपाली भाषा में विवरण पत्र की समीक्षा नामक पुस्तिका निकाली। जामनगर स्थित श्री 5 नवतनपुरी धाम से इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया और इस पुस्तिका को रातों रात नेपाल के विशिष्ट विद्वानों, सरकारी कर्मचारियों एवं नेपाल नरेश के हाथों तक पहुंचा दिया गया। इस पुस्तिका में श्री दीनदयाल जी महाराज ने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सिद्धांतों एवं मान्यताओं को वेदों व उपनिषदों का प्रमाण देकर इस ढंग से प्रस्तुत किया कि सनातनियों को अपने मुंह की खानी पड़ी। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म मात्र सनातन, पुरातन, प्राचीन या सृष्टि सनातन ही नहीं है, बल्कि सृष्टि पूर्व सनातन है। इस बात को उन्हें कबूल करना ही पड़ा। लगाए सब रब दे व्याकरणवाद अंधकार, या बुधे बेसुध हुए विवेक खाली विचार महामत, विवेक खाली विचार। इसी घटनाक्रम के दौरान एक दिन रात के समय धरान स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के प्रांगण में पूज्य गुरु श्री दीनदयाल जी महाराज लालटेन की रोशनी में कुछ अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन की समाप्ति पर जैसे ही इन्होंने लालटेन की बत्ती बुझाई, मिलिट्री की वेशभूषा में एक आदमी आकर इनके सामने खड़ा हो गया। एकाएक अपने समक्ष किसी अजनबी को खड़ा देख महाराज जी को हैरानी हुई। महाराज जी ने जब उस शख्स से उसका परिचय जानना चाहा, तो बदले में उसने महाराज जी से ही श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को लेकर कई सवाल कर डाले। कुछ सोच विचार के पश्चात महाराज जी ने उस शख्स को एक एक सवाल का जवाब देकर उसे संतुष्ट किया और वो व्यक्ति अपने आप को एक फौजी बताकर वहां से चला गया। अगले दिन महाराज जी को पता चला कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं नेपाल नरेश थे। उस दिन नेपाल नरेश ने स्वयं काठमांडू रेडियो स्टेशन पर अपनी घोषणा के दौरान श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की मान्यता को स्वीकार करते हुए कहा था कि ये एक शुद्ध सनातन हिंदू धर्म है और इसके धर्मावलंबियों ने किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य नहीं किया है। रेडियो पर नेपाल नरेश का भाषण सुनकर श्री दीनदयाल जी महाराज के दिल को बेहद प्रसन्नता भी हुई और सुकून भी मिला था। रोशन कर सिया पे अपना जो सैया जमातदार, एक औल अव्वल जोश का जो किया है करार महामत, जो किया है करार। धरान स्थित इस मंदिर में श्री दीनदयाल जी महाराज ने लगभग 12 वर्ष सेवा की और अनेक आत्माओं की जागनी की। इसी मंदिर में इनके प्रवास के दौरान सन 1985 में इनके अंदरूनी घाव में फिर से दर्द शुरू हो गया। इनकी हड्डियों से खून का रिसाव आरंभ हो गया। धरान के बड़े-बड़े अस्पतालों में इनका इलाज कराया गया, मगर इनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और उन्हीं दिनों 1 मई सन 1985 की शाम को इनके परम गुरु श्री मंगलदास जी के धाम गमन के पश्चात तो इनकी हालत और भी बिगड़ गई। गुरु प्रवर श्री मंगलदास जी की जुदाई इनके लिए असह्य पीड़ादायक थी। गुण केते कहूँ मेरे पीऊ जी जो हम सो किए अनेक जी, ये बुध इन आकार की क्यों कर कहे जुबां विवेक जी, कहे जुबां विवेक जी। गुरुजी के धाम गमन के करीब 10 दिन बाद श्री दीनदयाल जी महाराज श्री जगन्नाथ आचार्य जी को लेकर मुंबई के भुलेश्वर स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में आ पहुंचे। मुंबई आने के पश्चात यहाँ के श्री जगदीश जी अग्रवाल ने इनकी देखभाल आरंभ कर दी
और मुंबई के जाने माने अस्पतालों व डॉक्टरों से इनका चेकअप कराया। इनकी हर प्रकार से जांच करने और हर टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद एक डॉक्टर ने श्री जगदीश जी से कहा कि इन्हें टीबी हो चुकी है और अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनने के पश्चात यहाँ के सुंदर साथ को निराशा तो हुई, पर इन्होंने हार नहीं मानी और श्री मावजी भाई ने इन्हें डॉक्टर ढोलकिया को दिखाया। इनकी जांच करने व इनकी फाइल देखने के बाद डॉक्टर ढोलकिया ने इनका एक ऑपरेशन किया। इनकी हालत अब सुधरने लगी थी। करीब 2 महीने मुंबई के अस्पताल में रहने के बाद श्री दीनदयाल जी महाराज फिर से धरान चले गए, परंतु 1 वर्ष पश्चात इन्हें एक और ऑपरेशन के लिए फिर से मुंबई आना पड़ा और इस बार ये मुंबई आए तो इन्होंने अब यहीं स्थायी रूप से रहने का अपना मन बना लिया। अब लोक 14 चारों तरफों प्रकाश हो सी साथ जोग, जीव सबको जगाए के टालो सुनिद्रा रोग, टालो सुनिद्रा रोग। अपना कुछ समय श्री दीनदयाल जी महाराज ने भुलेश्वर के मंदिर में सुंदर साथ के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए गुजारा। उसके बाद इनकी बीतक व वाणी चर्चा से प्रभावित होकर बोरीवली व कांदीवली के सुंदर साथ ने इनके लिए बोरीवली पश्चिम स्थित जामली गली की इस सुंदर धाम बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद लिया। इसी मकान में 3 मई सन 1992 के शुभ दिन परम आदरणीय श्री लक्ष्मीदास बाबा जी के पावन कर कमलों द्वारा श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, जहां श्री दीनदयाल जी द्वारा वाणी का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ वाणी, बीतक, विराट एवं सेवा पूजा का ज्ञान लेने के लिए आने लगे। सब साथ करूं आप सा, तो मैं जागी परमान, जगाए सुख देऊं धाम के, मिलाए मूल निशान, मिलाए मूल निशान। सन 1995 में श्री दीनदयाल जी महाराज ने अपने इसी ज्ञान केंद्र से एक कैलेंडर का प्रकाशन आरंभ किया और इसी वर्ष विद्यार्थियों के आग्रह पर श्री दीनदयाल जी महाराज ने यहाँ हर वर्ष 31 दिसंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। उसी दौरान सन 1996 में रतनपुरी इच्चोली से संसार और मेरा भरतार नामक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। जब इस ग्रंथ का श्री दीनदयाल जी ने बारीकी से अध्ययन किया तो पता चला कि इसके लेखक ने श्री प्राणनाथ जी और श्री देवचंद्र जी द्वारा प्रदत्त मंत्र और वाणी का गलत अर्थ बताकर सुंदर साथ को भटकाने की कोशिश की थी। श्री दीनदयाल जी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समीक्षा संसार और मेरा भरतार नामक ग्रंथ लिख डाला। जब यह ग्रंथ लेखकों के हाथ लगा तो उनके अनुयायियों ने पूज्य गुरुजी श्री दीनदयाल जी, श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट एवं श्री प्राणनाथ महिला मंडल और उस ग्रंथ को 3 भाषाओं में प्रकाशित करने वाले प्रकाशकों के खिलाफ अमृतसर की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, जो कि 23 मई 2000 से लेकर 10 फरवरी सन 2005 तक चला और अंत में गुरुजी की मेहनत रंग लाई और मुकदमे का फैसला इनके ही हक में हो गया। इनकी इस जीत के लिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के संत समुदाय एवं सुंदर साथ ने इन्हें जी भर कर बधाइयां दी। अब दया गुण मैं तो कहूँ, जो कछु अंतर हो, अंगीकार करी अंगना, सो देखे सबको, सो देखे सबको। इसके पश्चात
श्री दीनदयाल जी की लेखनी चलती रही। गुजराती व हिंदी भाषा में विराट ग्रंथ, अपना धाम दर्शन, मूल मिलावा, पंच रोशनी, श्री प्रकाश एवं श्री सनंद ग्रंथ के कुछ प्रकरण युक्त द्वादश प्रकाश, त्रिरंगी बोध एवं चर्चनी पट आदि कई पुस्तकें श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित हुई। लेखन के साथ साथ श्री दीनदयाल जी महाराज अपनी सुंदर साथ के साथ समय समय पर मंगलपुरी धाम, नवतनपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के दर्शनार्थ भी जाते रहते थे। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहानो तन, सब पुरियों में उत्तम हो ये जो धन धन महामते, हो ये जो धन धन। परम पूज्य गुरुवर वाणी आचार्य श्री 108 दीनदयाल जी के 75वें जन्म दिवस पर श्री कृष्ण प्रणामी समुदाय एवं सुंदर साथ द्वारा इनका अभिनंदन करने के लिए बोरीवली में तीनों पूरी धाम और इनके गुरु स्थान मंगल धाम के संयुक्त तत्वावधान में इनका हीरक जयंती महोत्सव आयोजित कर इन्हें प्राणनाथ साहित्य भास्कर सम्मान से अलंकृत किया गया। इस भव्य समारोह में देश भर से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के संतों व सुंदर साथ जी ने हिस्सा लिया। धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ये जो बेन बजायो, चित दे साथ को ले आप में समायो, आप में समायो। ये हमारा गौरव है, हमारा माता पिता के धर्म है, गुरु मंगलदास जी महाराज के आशीर्वाद है। श्री दीनदयाल महाराज परमात्मा की भक्ति में एकनिष्ठ होकर के धर्म प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं। उनका जीवन अत्यंत संघर्षशील रहा, अनेक विपदाएं उनके सामने आई, फिर भी वे कभी नहीं घबराए और राज्य की भक्ति में लगे रहे। अध्ययन किया, अध्यापन करने लगे। उन्होंने सिलीगुड़ी से अध्यापन प्रारंभ किया, फिर धरान में भिन्न भिन्न स्थानों में करते हुए स्थायी रूप से बॉम्बे में बोरीवली में श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की स्थापना करके वाणी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, प्रणामी धर्म का भविष्य उज्जवल किया। हर प्रकार से निडर होकर के धर्म के वास्तविक सिद्धांत को प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। उनका 75 साल का हीरक जयंती भी मनाया गया। हम चाहते हैं वो शतायु बने और इसी प्रकार से हमेशा हमेशा धर्म की सेवा करते रहें। हम बारंबार उनका अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इन दिनों शारीरिक रूप से अस्वस्थ गुरुवर श्री दीनदयाल जी महाराज बोरीवली स्थित प्राणनाथ ज्ञान केंद्र में रहते हुए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों की व्याख्या करके सुंदर साथ को समझाते रहते हैं और उनका ज्ञान वर्धन करते हैं। इसके साथ साथ अपने पास आने वाले विद्यार्थियों को वाणी, बीतक, चर्चनी, सेवा पूजा का ज्ञान देते हैं और इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ये विद्यार्थी पूरे प्रणामी जगत में श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान वाणी व बीतक आदि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने धर्म व कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित ऐसे महान संत के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम।